अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस को हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले है इसमें हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निशानी है कि पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद हों तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब ये ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन द पीरियड नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन एक्स एक्सिस और बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास ग्रुप नंबर है। यहाँ पे डिग्री में दिखाया गया है बॉइलिंग पॉइंट। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनकी लाइनों को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। जैसे छठा ग्रुप है ऑक्सीजन H2O, सल्फर का हाइड्राइड H2S, सिलीनियम का हाइड्राइड H2SE, टीलोरियम का हाइड्राइड H2TE। तो ये एक पूरा ग्रुप है। ये हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस के हाइड्राइड HF, HCl, HBr और HI, सो ऑन। और ज़रा हम इसको यहाँ से देखते हैं। ये पहले 4 मेंबर जो हैं चौथे ग्रुप के हैं। मीथेन है, सिलेन है, जर्मेन है और ये स्टेनिक का हाइड्राइड है। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -164। फिर साइज बढ़ रहा है, लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं और टिन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है -52। अब हम आते हैं 5वें ग्रुप के हाइड्राइड की तरफ। अमोनिया इसका पहला मेंबर है। फिर फास्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड SbH3। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है -33, जबकि pH3 का उससे बहुत ही कम है -88। फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। दोबारा क्यों बढ़ रहा है? दोबारा इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ से साइज बढ़ना शुरू हो गया है। पहले जो अमोनिया था उसमें थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई था उसका बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बाकी तीनों मेंबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? लंदन फोर्सेस हैं और लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं साइज़ के बढ़ने से, और एंटीमनी का साइज़ सबसे ज़्यादा है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह छठा ग्रुप है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, क्योंकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है 100 डिग्री। जबकि सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। साइज के बढ़ने से अलबत्ता लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं, लिहाजा -61 से -42 और -2 पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। इसी तरह HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 19.9 है इसका डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सफिशेंटली हाई है, जबकि बाकी सारे माइनस में है। ताहम HCl से HBr का साइज़ ज़्यादा बड़ा है ब्रोमीन के साइज़ की वजह से, और इसी तरह आयोडीन का साइज़ मज़ीद बड़ा हो गया है
जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए -38 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम चौथे ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करने लगे हैं। वो कहते हैं अगर हम ऊपर पीरियोडिक ये जो ऊपर सीरीज़ दी हुई है उसमें देखें चौथे ग्रुप के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को, तो ये हमें यकीन दिलाता है, कन्विंस करता है कि दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू 5, 6 से 7 है। इन तीनों ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनसे चौथे ग्रुप के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये ऊपर देख लें, देखिए इसका पहला मेंबर है -164, यहाँ पहला मेंबर -33 है, यहाँ पहला मेंबर 100 डिग्री है, यहाँ पहला मेंबर 19.9 डिग्री है। तो ये सारे बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है। इसी तरह किसी भी मेंबर का कंपैरिजन उसके दूसरे मेंबर से करवाया जा सकता है और आप देख सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं चौथे ग्रुप के किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के, किसी भी मेंबर के बॉइलिंग पॉइंट से। रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चौथा ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। मीथेन हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, दूसरा साइज़ भी इसका बहुत ही छोटा है कार्बन की वजह से, कार्बन का साइज़ छोटा होता है, लिहाजा पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से फोर्सेस बहुत ही वीक हो जाएंगी, लंदन फोर्सेस, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, 6A एंड 7A। जब हम हाइड्राइड देखते हैं 5वें, 6ठे और 7वें ग्रुप के, तो उनमें जो पहले पहले मेंबर हैं अमोनिया, वाटर और HF, इनके बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? द रीज़न इज़ द एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वजह यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। ये तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि वाटर जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसी ही ग्रुप के मेंबर्स H2S और H2SE गैसेस हैं। वजह यह है कि सल्फर और सिलीनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। फिर इनमें वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है वो कहता है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हाइड्रोजन का इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू HF। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और HF का बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री है। ऊपर हमने टेबल में देखा है। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो अब वजह देखते हैं। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, so we should expect hydrogen bonding in HF to be stronger than that in water। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वाटर की निस्बत। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी HF का ज़्यादा होना चाहिए वाटर से, शुड बी हायर देन वाटर। ताहम हाउएवर HF का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। वजह क्या है? द रीज़न इज दैट फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अ नेबरिंग मॉलिक्यूल। वजह यह है कि फ्लोरीन HF में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, लिहाजा फ्लोरीन सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। साथ वाले HF के मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी 2 होते हैं, लिहाजा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एज इट हैज़, ये अब रीज़न बता रहा है कि क्यों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इट हैज़ हाइड्रोजन एटम एंड 2 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ये वजह है। इसी तरह अगर हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एज इट हैज़ ओनली 1 लोन पेयर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लिहाजा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड HF के अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। HBr का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है HCl से। वो वजह पूछ रहा है, इसकी क्या वजह है? इट मीन्स क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन
हाँ जी, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है HBr और HCl के दरमियान। हालांकि Br का साइज़ बहुत बड़ा है Cl के साइज़ से, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए इसकी पोलराइजेबिलिटी से, और ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के दरमियान। तो Cl एक बॉर्डर लाइन केस है। हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और रेयरली क्लोरीन, ये एक लास्ट हमने पढ़ा था कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कभी कर सकती है। यही वजह है कि यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि समटाइम्स इट इज़ थॉट, बादों का ये समझा जाता है कि HCl हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कि इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। लेकिन इन रियलिटी हकीकत ये है कि इट इज़ अ बॉर्डर लाइन केस, ये एक बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो HBr के बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है चौथे पीरियड के हाइड्राइड्स। अब पीरियड की बात हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही। तो चौथा पीरियड जो है उसमें ये मेंबर्स वो बता रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक का हाइड्राइड, सिलीनियम का हाइड्राइड, ब्रोमीन का हाइड्राइड शो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन दोज ऑफ थर्ड पीरियड। तीसरे पीरियड के जो हाइड्राइड्स हैं उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। वजह क्या है? ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड एनहांस्ड पोलराइजेबिलिटीज़, क्योंकि हर चौथे ग्रुप का जो भी मेंबर होगा उसका साइज थर्ड ग्रुप के हर मेंबर से ज़्यादा होगा, और साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं तो सिंपल है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। चलें जी, इस लेक्चर का भी अख्ताम हुआ। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि किस किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन फोर्सेस जो हैं वो हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह।